हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए हम प्रभु आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा, आपने हमारी सहायता की, मदद की। प्रभु हम आपके सामने आज सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हर तरीके के डर को दूर कर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डर बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे बचाऊंगा, डरो मत, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूँ, जब मैं तुम्हें डेली जिंदगी एक नई देता हूँ, एक नया श्वास देता हूँ, एक नया सूर्य उदय होता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में आप देख पाते हैं, तो मैं तुम्हारे डर को क्यों नहीं दूर करूँगा, मैं क्यों नहीं आपको बचाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, उस दिन हमारे अंदर बहुत सामर्थ और बहुत ताकत रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने बाइबल में सैकड़ों बार कहा है डरो मत, लेकिन इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने तो कई बार कहा कि डरो मत, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी बातों का मतलब होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को, तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती हैं। किस तरीके से, क्या मेरा आत्मिक विश्वास आगे बढ़ता है, क्या मैं पाप करता हूँ, क्या मैं गुनाह करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप डरे हैं। जैसे आपके घर में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, या आपकी नौकरी जा रही है, ये इसकी बात की चिंता हो सकती है, आप डरे हुए हैं। या आपके बच्चे आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को आपको डर है, भय है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे तो बचाऊँगा, लेकिन तू डरता किस बात से, भय किस बात से खाता है? तो मेरे प्रिय भाइयों, इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है बहुत सारी चिंताओं को लेकर के हमारे मन में डर बैठा रहता है, और हम उन डरों को और अपने अंदर हावी होने देते हैं। तो हमारे अंदर एक दिन ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात के लिए हम डरते हैं। क्या है हमारा इस संसार में? क्या जो हम सांस लेते हैं हमारे बस में है? नहीं। जो आज हम जिंदा हैं, क्या हम अपने बस में हैं? नहीं। क्या हम जो कुछ करते हैं अपने द्वारा करते हैं? नहीं। वो सब परमेश्वर जो आपके जीवन में देख रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन तुम विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ोगे और हर प्रकार की बुराइयों के साथ जब लड़ोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उस दिन डर नहीं लगेगा, उस दिन तुम्हें भय नहीं लगेगा। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा है, इसलिए मत डर। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। जिस तरीके से यशायाह ने यहाँ पे कहना चाहता है कि मत डर। संसार में हालांकि हर चीज़ का हमें टेंशन होता है, हर एक चीज़ का होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, अभी हम प्रार्थना भी करते हैं, तो चिंता और डर की वजह से ही करते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक डर जो शैतान बैठा है ना, वो डर को हमें निकालना है और प्रार्थना करना है, रिसीव करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये हर प्रकार की चिंताओं को क्यों नहीं दूर करता, मैं क्यों इतना डरा हूँ, भयभीत हूँ। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूँ, अनेक प्रकार की तराइयों से गुजर करके चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मुझे हर घड़ी हर वक्त मुझे संभालता है, और तेरी लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती। यहाँ पे राजा दाऊद का कहने का मतलब है, चाहे मैं कितने भी घोर अंधकार में चलूँ, चाहे मैं कितनी भी कठिन भरी हुई सभा में चलूँ, कामों में चलूँ, दिक्कतों में चलूँ, बिजनेस में चलूँ, चाहे जितना मैं घोर अंधकार में चलूँ, तो भी मैं, चाहे जितना मेरे अंदर हानि हो जाए, मेरे शरीर में या मेरे बिजनेस, मेरे अनेक प्रकार की चीज़ों में, मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है तो वो देगा। यदि आज मेरे सब कुछ मेरा ख़त्म भी हो चुका, तो हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जब हम डरते नहीं हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे हर वक्त में तुझे शांति दूंगा और तुझे बचाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं?
यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है और मैं किससे डरूं। यहाँ पे जिस तरीके से राजा दाऊद कहता है वचन के द्वारा कि यहोवा मेरी ज्योति है, मतलब प्रकाश है, और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। जब मेरा परमेश्वर मुझे रोशनी देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, मेरे जीवन में मुझे दिखाता है, मुझे चलाता है, और जिस तरीके से वो मेरा उद्धार करने वाला है, तो मैं किससे डरूं, किस बात से भय खाऊं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जीवन में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, फिर आगे लिखता है राजा दाऊद यहाँ पे, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है, सहायक है, इसलिए ना हम डरेंगे, चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और चाहे पहाड़ समुद्र में गहराई में गिर जाएं, या उसका जल गरजे उठे और झाग उगले, या पहाड़ अपनी लहरों से कांप उठे, लेकिन हमें फिर भी नहीं डरना है, नहीं भयभीत होना है, क्योंकि जब तक परमेश्वर के अनुसार हमारे जीवन में योजनाएं नहीं हैं तब तक वो पूरी नहीं होंगी। और यदि हैं तो चाहे समुद्र इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो आपके जीवन में हो करके रहेगा। याद रखना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य और ताकत के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत देता है, एनर्जी देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, यौनक पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरो, क्योंकि जिस समय आप डरेंगे, भयभीत होंगे, तो उस समय आपके अंदर विश्वास डगमगाएगा, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है, जिस तरीके से पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के सामने था तो छोटी से छोटी बात को लेकर के डर जाता था, तो क्या हुआ, डूब जाता है। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, एक चीज़, एक निशाने पर जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, एक लक्ष्य होता है, तो उसमें हमें डर नहीं लगता, हमें भय नहीं लगता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति। हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से, आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम
नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए है कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।